जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज चैत्र नवरात्रि के छठे दिन हम मां स्कंद माता की पूजा और उनकी पावन कथा का श्रवण करेंगे। मां स्कंद माता अपने भक्तों को सुख शांति और मोक्ष प्रदान करती हैं। आइए सच्चे मन और श्रद्धा के साथ मां का ध्यान करते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वही प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है और मां अपने बच्चों को दीर्घायु भी प्रदान करती हैं। वहीं देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में मां ने कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसीलिए मां दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता भी कहा जाता है। आइए जानते हैं मां स्कंद की व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार ताड़कासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए ताड़कासुर ने अमर रहने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दे कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। ताड़कासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसीलिए उसकी मृत्यु तो कभी नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू किया। ताड़कासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और ताड़कासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने मां पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने, क्योंकि केवल भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा ही उनका विनाश संभव था। ऐसी स्थिति में मां पार्वती अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने हेतु स्कंद माता का रूप धारण करती हैं। स्कंद माता से युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कार्तिकेय ने ताड़कासुर का संहार किया। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हें स्कंद माता इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे देव स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय जी की माता हैं। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय अपने बाल रूप में विराजमान है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में उन्होंने स्कंद देव को गोद में लिया हुआ है, जबकि दाहिनी निचली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है जो ऊपर की ओर उठ रहा है। स्कंद माता का रंग पूर्णतः श्वेत है। ये सदैव कमल के फूल पर स्थित रहती हैं, जिसके कारण इन्हें देवी पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें विद्यावाहिनी दुर्गा देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता का वाहन सिंह और ये सूर्य मंडल में उपस्थित अधिष्ठी देवी का रूप है। इनकी पूजा आराधना करने से भक्तों को तेज और क्रांति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति एकाग्रता और पूर्ण निष्ठा के साथ मां स्कंद माता का ध्यान करता है, उसके सभी कष्ट समाप्त होते हैं और वह भक्त संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। स्कंद माता की पूजा के लिए आप रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर
स्नान कर ले और पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर ले। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करे। पीले फूलों से माँ का श्रृंगार करे। पूजा में फल फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, अक्षत, धूप, दीप और केले का फल अर्पित करे। उसके बाद कपूर और घी से माँ की आरती करें। पूजा के बाद माँ से क्षमा याचना करके दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें। माँ आपका कल्याण करेंगी और आपकी सभी इच्छा को पूरा करेंगी। स्कंद माता की पूजा में पीले या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। माँ का श्रृंगार पीले फूलों से करना और माँ को सुनहरे वस्त्र अर्पित करना और पीले फूल चढ़ाना बेहद शुभ माना गया है। पीला रंग सुख शांति का प्रतीक है और इस रूप में दर्शन करके माँ हमारे मन को शांति प्रदान करती है। इस प्रकार माँ स्कंद माता की यह पावन कथा पूर्ण हुई। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।